नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अगर आप हवाई सफर करने वाले हैं तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपको ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट अब अपनी अधिकतम कैपेसिटी पर पहुंचने के कगार पर है। साल दर साल यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इस साल भी मुंबई के अंदर 15% ज्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन किसी भी एयरलाइंस को नई फ्लाइट चालू करने की मंजूरी नहीं मिली है। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसी पर है हमारा एक ग्राउंड जीरो शो। इस पर है हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान दमानिया एयरवेज के फाउंडर परवेज दमानिया और दिल्ली से मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई देश का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट, जहां पीक टाइम में हर घंटे करीब 50 उड़ानें आती और जाती हैं, जबकि रोजाना की संख्या 800 से 850 के बीच है। लेकिन बढ़ती उड़ान से मुंबई का एयरपोर्ट अब थकान की ओर बढ़ रहा है, यानी अपनी अधिकतम क्षमता की ओर बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अब एयरपोर्ट से नई उड़ानें कम करने की कोशिश हो रही है। इस साल गर्मियों की पीक डिमांड सीजन के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने किसी भी एयरलाइन को नई उड़ानें जोड़ने की इजाजत नहीं दी है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या 15% से अधिक दर से बढ़ रही है। ऐसी हालत में एयरलाइंस को किराया बढ़ाने का मौका मिल सकता है। सैटेलाइट रनवे है वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से वो करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि शायद वे अपने को डिस्करेज कर रहे हैं छोटे एयरक्राफ्ट एंड है वो बड़े एयरक्राफ्ट, क्योंकि टेक ऑफ के लिए छोटा एयरक्राफ्ट हो या बड़ा एयरक्राफ्ट हो टाइम तो वही लगता है। मुंबई एयरपोर्ट पर मुख्य रनवे एक ही है, जिससे सारी उड़ानें आती जाती हैं। दूसरे रनवे का इस्तेमाल जहाजों की टैक्सिंग के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट पर सालाना यात्रियों की संख्या 4 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अनुमान था कि 2019 तक एयरपोर्ट अपनी इस पीक क्षमता पर पहुंचेगा। मुश्किल ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें 2020 से पहले शुरू होने के आसार नहीं हैं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? इंडस्ट्री की राय में अगर छोटे जहाजों को मुख्य रनवे से हटाकर जुहू पर शिफ्ट किया जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। हम जो हमारे पास फैसिलिटीज ऑलरेडी जो जुहू एयरपोर्ट पर अवेलेबल है उसको हम प्रॉपर्ली उसको इफेक्टिवली यूज कर लें। और यहाँ पर ये भी बातचीत चल रही है कि हम इसको नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज भी हम जुहू एयरपोर्ट पर बहुत जल्दी देने वाले हैं। मुंबई एयरपोर्ट के विस्तार में एक बड़ा अड़ंगा आसपास की झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, जिसकी वजह से भी विस्तार में दिक्कतें आ रही हैं। जबकि जुहू एयरपोर्ट पर छोटे जहाजों की शिफ्टिंग के लिए रनवे की कम लंबाई समस्या है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से मुंबई के अंदर एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन फ्लाइट्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एक ही रनवे है। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है मुंबई एयरपोर्ट पे यात्रियों के ट्रैफिक का, और जो व्यस्तम एयरपोर्ट है उस पे क्या जो एयरक्राफ्ट है उनकी क्या कैपेसिटी है। शुक्रिया अनुराग, और जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पिछले कुछ सालों में पैसेंजर ट्रैफिक क्या रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर ट्रैफिक देखें, करीब एआई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की रिपोर्ट है कि 2010-11 में करीब 3 करोड़ लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट से सफर किया है। घरेलू अगर बात करें तो 2 करोड़ पैसेंजर्स रहे, और इंटरनेशनल की बात करें तो करीब 1 करोड़ के आसपास इनका आंकड़ा रहा है। ये 2010-11 की रिपोर्ट है। अब तो ये सब और बढ़ा होगा, क्योंकि मुंबई में एयरपोर्ट केवल एक ही है और दिन पर दिन इस पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अब बात करें यहां पर जैसे कि 2011-12 की, तो घरेलू जो पैसेंजर्स थे वो करीब 2 करोड़ 10 लाख के आसपास थे, और इंटरनेशनल पैसेंजर यहां भी 1 करोड़ के आसपास थे। तो 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स 2011-12 में जिन्होंने सफर किया है मुंबई एयरपोर्ट से। 13 की बात करें 2012-13 की, तो फिर ये संख्या बढ़ रही है 2 करोड़ के आसपास। यहां भी घरेलू पैसेंजर्स हैं, इंटरनेशनल भी लगातार बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास यहां भी, और 3 करोड़ से ऊपर कुल पैसेंजर्स ने मुंबई एयरपोर्ट में 2012-13 में सफर किया। और इसीलिए अब लगातार डिमांड हो रही है कि इस एयरपोर्ट पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती, तो दूसरा एयरपोर्ट लाया जाए। 2013-14 देखिए, घरेलू पैसेंजर्स बढ़कर 2 करोड़ 19 लाख हो गए, इंटरनेशनल 1 करोड़ 3 लाख हो गए, और 3 करोड़ 22 लाख करीब 3.25 करोड़ के
आसपास ये आंकड़ा आ गया मुंबई एयरपोर्ट पर कुल पैसेंजर्स का। 2013-14 की तस्वीर यहां पर आ रही है। हर साल दर साल ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में और ट्रैफिक बढ़ गया। 2.5 करोड़ से ज्यादा घरेलू पैसेंजर्स होगा और इंटरनेशनल पैसेंजर्स करीब 1.25 करोड़ के आसपास, और 3.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स है, करीब 3 करोड़ 66 लाख जिन्होंने सफर किया। अब दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट आपको बताते हैं जहां पर एयरक्राफ्ट की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, और इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है शिकागो का ओहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट की आवाजाही होती है। नंबर 2 पर आता है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी दूसरा एयरपोर्ट भी यूएस का ही है। तीसरा एयरपोर्ट अगर बात करें तो ये भी यूएस का एयरपोर्ट है, डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक्सास का। ये तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दुनिया का। तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस का, ये भी अमेरिका का चौथा एयरपोर्ट, जो चौथे नंबर पर सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में, और 5वें नंबर पर चाइना का बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये एयरक्राफ्ट के हवाले, एयरक्राफ्ट के मामले में, एयरक्राफ्ट की आवाजाही के मामले में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इंडिया में अभी ये कहीं टॉप 10 में भी इंडियन एयरपोर्ट्स नहीं आते अनुराग, लेकिन सवाल ये है कि तब भी हमारे यहाँ कैपेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कैपेसिटी नहीं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा क्या हाल होगा इन एयरपोर्ट्स का, स्पेशली मुंबई एयरपोर्ट। शुक्रिया गौरव आपके इस विश्लेषण का। इस शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं दमानिया एयरवेज के फाउंडर परवेज दमानिया सर। सर सबसे पहले तो जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल आपसे यही होगा, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? कुछ प्लानिंग में कमी हुई या एकाएक पैसेंजर काफी ज्यादा बढ़ गए? नहीं, आई थिंक प्लानिंग में कमी नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को जो ट्रैफिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए बॉम्बे में लास्ट ईयर से ये साल, आप अगर ये महीने का ग्रोथ देखेंगे तो 20% से ट्रैफिक बढ़ गया है। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो फोरकास्ट और प्लान किया था उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर इंडिया में बिजनेस ग्रो होना है, इकोनॉमी ग्रो होनी है, तो एयरक्राफ्ट का तो ग्रोथ होना बहुत नेसेसरी है। अभी मुझे ये लग रहा है, व्हाट इज माय वरी इज, ये न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट कब चालू होगा, कब चालू होती है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट इंटेंड्स हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम। सर आपने कहा नवी मुंबई एयरपोर्ट से अब उम्मीदें हैं, लेकिन कब चालू होगा? नवी मुंबई एयरपोर्ट तो 2019-2020 तक के बाद ही चालू होगा, तो उससे पहले क्या सॉल्यूशन है? ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं जिसके जरिए फ्लाइट्स जो है वो बढ़ाई जा सके? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, या फिर एयरक्राफ्ट की जो साइज है वो बढ़ाई जा सकती है, या फिर कुछ छोटे एयरपोर्ट जो प्लेन्स है उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, पहले तो द एफिशिएंसी, आई एम श्योर द गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन, एयरपोर्ट अथॉरिटी कैन वर्क ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. If they can manage to land more planes than 50 planes in an hour, that would help. तो एफिशिएंसी बढ़ाने का बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा हाँ ये है कि अगर ये छोटे एयरक्राफ्ट अगर मूव कर दे जू को, और जू का रनवे का प्रॉब्लम सॉल्व हो तो ये भी हेल्प होगा. लेकिन फिर भी इट इज नॉट गोइंग टू, जू के एयरपोर्ट से थोड़ा पार्किंग और मिल जाएगा, जू के अगर छोटे प्लेन्स आप जू एयरपोर्ट पे मूव कर दो तो, लेकिन उससे नंबर ऑफ प्लेन्स लैंडिंग एंड टेक ऑफ से कैसे फर्क पड़ेगा? उससे कोई लैंडिंग टेक ऑफ से फर्क पड़ने वाले नहीं. और मुझे क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द अदर वरी, कि आज गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल एयरलाइन को स्ट्रेस देना चाह रही है. गवर्नमेंट को चाहिए कि रीजनल सिटी शुड बी कनेक्टेड टू मुंबई. अभी अगर ये होगा और अगर प्लेन्स लैंड ही नहीं कर सकेंगे, प्लेन्स को पार्किंग स्लॉट्स ही नहीं मिलेंगे, लैंडिंग स्लॉट्स ही नहीं मिलेंगे, तो हाउ विल रीजनल एयरलाइंस ग्रो? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर रीजनल एयरलाइंस का ग्रोथ बढ़ाना है तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक प्रोविजन इन स्पेशल स्लॉट्स फॉर रीजनल एयरलाइंस टू लैंड. और मेरे को लगता है गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी बाकी जो एयरपोर्ट्स है जहां डेवलपमेंट रुक गए, जैसे गोवा का नया एयरपोर्ट, लेकिन जब रनवे ही एक है, 1 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं टेक ऑफ कर सकती, तो रीजनल एयरलाइंस को किस तरह से प्रोत्साहन दिया? नहीं आपको नहीं लगता जो कॉर्पोरेट प्लेन्स है? नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आप जी सर,
नहीं, कॉर्पोरेट प्लेन्स को तो मूव करना चाहिए जू, लेकिन अगर आपको रीजनल सिटी से मुंबई को कनेक्ट करना है, आपको कोल्हापुर से मुंबई कनेक्ट करना है, शोलापुर से मुंबई, अगर जो रीजनल एयरलाइंस को आप पार्किंग स्लॉट्स ही नहीं दोगे और सब मुंबई दिल्ली, मुंबई कलकत्ता, मुंबई बेंगलोर ही चलाते रहेगा तो कैसे चलेगा? गवर्नमेंट हैज टू लुक एट ऑल थिंग्स, और मुझे लगता है गवर्नमेंट हैज टू लुक एट वेज ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी, क्योंकि न्यू मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट को इमीडिएटली आने वाला नहीं है। सर, आखिरी सवाल, वक्त की कमी है हमारे पास, आखिरी सवाल, क्या जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसके अंदर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या जो एयरलाइंस है वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो उससे क्या जो फेयर एस्केलेट होता है और उसका जो फायदा है वो एयरलाइंस को मिलता है, और एयरलाइंस के लिए तो काफी अच्छा मौका भी है ये। नहीं, ये तो है ना, एयरलाइंस के लिए तो अच्छा ही पोजीशन है। जो लोड फैक्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक इंडिया इज अचीविंग रिकॉर्ड लोड फैक्टर्स, और ये तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। एयरलाइंस तो देखेंगे कहाँ उनका फायदा हो। अभी फ्यूल प्राइसेस भी लो है, तो एयरलाइन के लिए अच्छा है। इट्स अ गुड टाइम फॉर एयरलाइंस, और ये अच्छी भी बात है क्योंकि एयरलाइंस हैव सफर्ड अ लॉट इन द पास्ट। और बट एयरलाइंस ने भी बैलेंस करना चाहिए, पब्लिक का भी सोच के भी, क्या व्हाट कैन आई से, इट्स अ कमर्शियल डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ द एयरलाइन। कोई डिक्टेट तो कर सकता नहीं कि आप ये फेयर रखो या वो फेयर रखो, लेकिन एयरलाइन ने अपना खुद सोच के करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने जैसा कहा कि फ्यूल प्राइसेस अभी घटे हैं, एयरलाइंस को उनका फायदा हुआ है, लेकिन फ्यूल प्राइसेस में कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं हुआ है। तो हम यही उम्मीद करते हैं जो एयरलाइंस के अंदर फ्यूल प्राइस कटे हैं उसका ग्राहकों को भी फायदा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बराबर हो सके। और उम्मीद करते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिसपे उम्मीदें हैं कि जो मुंबई एयरपोर्ट का ट्रैफिक है वो बराबर कर सके। तो हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। अब बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।